जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर भ्रष्टाचार होता है। अपराधियों के काउंटर हो रहा है, जो वादे जो हो रहे हैं वो सब पर काम चल रहा है। इस राज्य में न्याय मिलना मुश्किल है लोगों का। दुकान लूटा गया 45 लाख का, आज तक उससे पकड़ा गया। गरीब गुरुओं का काउंटर हो रहा है। 900 करोड़ जो घोटाला हुआ था वो जगन्नाथ मिश्रा के राज्य में हुआ था। लालू प्रसाद यादव सिर्फ उजागर किए थे, जिसका परिणाम आज तक भोग रहे हैं। इस सरकार में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, पूरा दलाल का जमावड़ा लगा हुआ है। हरियर गमछा लिए हुए हैं, एआई से पकड़ाया जाएगा। हरा गमछी जो है ना, पूरे देश का हरियाली का प्रतीक है। और आज किसी देश या राज्य में सबसे बड़ा जो संस्थान होता है ना, ब्लॉक होता है, अंचल होता है, थाना होता है। लेकिन इसी संस्थान में देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज थाना में जाइए, इस राज्य में एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है। आज ब्लॉक में जाइए, परिमार्जन के लिए, मोटेशन के लिए, बिना घूस के, बिना रिश्वत के एक काम नहीं करेगा। जो जायज़ भी है उसको कोई लिंगन करके उसको रिजेक्ट कर देगा। आप ब्लॉक लेवल पर जाइए, जहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठते हैं, वहाँ भी जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना चढ़ावा के कुछ नहीं हो रहा है। तो बताइए जनता का न्याय कहाँ मिलेगा? इस राज्य में न्याय मिलना मुश्किल है लोगों का। अपराधियों के काउंटर हो रहा है, आप कह रहे हैं कि न्याय मिलना मुश्किल है। कहीं अपराधियों का काउंटर नहीं हो रहा है। लोग को खाना पूर्ति कर करके इंसान को काउंटर हो रहा है। आज नीट छात्रा में किसको काउंटर हुआ? बगल में गुरुआ विधानसभा में, गुरुआ में ज्वेलर का जो दुकान लूटा गया 45 लाख का, आज तक उससे पकड़ा गया। गरीब गुरुओं का काउंटर हो रहा है। जो छोटा मोटा घड़ी चुरा लिया, साइकिल चुरा लिया, उसको इनकाउंटर हो रहा है। आज देखिए नीतीश कुमार के जो दाहिना हाथ है, श्री जो है, कितना 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसका काउंटर होगा? बताइए आप लोग। 900 करोड़ जो घोटाला हुआ था वो जगन्नाथ मिश्रा के राज्य में हुआ था। लालू प्रसाद यादव सिर्फ उजागर किए थे, जिसका परिणाम आज तक भोग रहे हैं। लेकिन 70,000 करोड़ रुपया, बताइए 1,000 होता तो नहीं, 70,000 करोड़ रुपया घोटाला हो रहा है। जो ठंडे बस्ता में पड़ा रहेगा उसका कोई नहीं ढूंढने वाला है। सब उसी का तंत्र जितना है, सब उसी का है, सरकार उसी का है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगा, लेकिन सीमित बढ़ना चाहिए। महंगाई इतना ना बढ़े कि गरीब को रोटी तक के नहीं मिले, दाल भात सब्जी तक के नहीं मिले, और जो बड़े बड़े हैं मलाई चावे। महंगाई इस तरह नहीं होना चाहिए। गरीब गुरुओं को भी खाना मिले, बड़े बड़े लोगों को भी थोड़ा सा आगे जाएगा तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन गरीब को दाल भात सब्जी मिलना चाहिए। लेकिन आज गरीब को दाल भात सब्जी पर भी आफत है। बताइए, ये राज है? ये राज चलने लायक है? गरीब विरोधी राज है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हरा गमछी में अपराधी छिपे हुए रहते हैं। मुख्यमंत्री तो खुद क्रिमिनल है। 50 गो जिसका पर केस दर्ज हो गया, वो मुख्यमंत्री लायक है? वो क्रिमिनल है। आप सुने हो कि 7 गो अपने ही समाज के लोगों को हत्या कर दिया था, उसमें अभियुक्त है, अभी भी अभियुक्त है। लेकिन सरकार बना है, दावा हुआ है दूसरा का राज पटाएगा, हम लोग का सरकार आएगा तो उसको खुलासा किया जाएगा, वो भी जेल के अंदर जाएगा। तो कह रहे हैं कि अपराधी को चुन चुन के मारेंगे। अपराधी को चुन चुन के नहीं मारेंगे। जो बोल रहे हैं ना कि जो गरीब है ना, जो साइकिल और घड़ी चुराने वाला, उसको काउंटर कर देगा। बोले कि बड़ा अपराधी पकड़ा गया। जो नीट में इतना हाईलाइटेड हुआ पूरा देश में, बलात्कार करने वाला, आज तक पकड़ा गया? काउंटर हुआ है को? जितना बड़े बड़े अपराधी हैं, जो गैंग चला रहे हैं, उसको काउंटर कहाँ हो रहा है? आज भी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, और बड़ा बड़ा जो वारदात का अंजाम दे रहे हैं, वो कौन दे रहा है? अपराधी ही दे रहा है। दिन में हर जगह पर देख रहे हैं कि गोली चल रहा है, तड़ातड़ चला रहा है, प्रशासन के सामने चल रहा है, प्रशासन को भी लोग पीट रहा है, खदेड़ रहा है, दरोगा तक पीटा जा रहा है, दरोगा की हत्या हो रहा है। ये सरकार है? ये गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों को काउंटर करेगा, अमीरों की नहीं करेगा, अपराधियों को नहीं करेगा। जो वादे जो हो रहे हैं वो सब पर काम चल रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े वादे वो ठंडा बस्ता में चला है। कहीं विकास का काम हो रहा है? खजाना में एक पैसा नहीं है। गया में कॉरिडोर बन रहा है, नहीं बन रहा है, काम नहीं लगा, वो पेपर में खाली है, मीडिया में चल रहा है, लेकिन धरातल पर काम इसका नहीं हो रहा है। और न होगा, देखिएगा इस सरकार में नहीं होगा। महंगाई, बेरोजगारी भत्ता के चलते आप लोग बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हुए हैं। जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर भ्रष्टाचार होता है। इस सरकार में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, और जिस सरकार का बड़े बड़े नेता ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज पूरे देश में छात्र नौजवान रोड पर लाठी खा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। आज इस सरकार में महंगाई इतना चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर का दाम 1800 में मिल रहा है, उसमें भी गैस सिलेंडर में कटौती कर दिया गया।
साल में 4 गो सिलेंडर मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ ये भ्रष्टाचारी सरकार से जी सर नमस्कार। कि आपका 4 सिलेंडर में 1 साल पूरा हो जाएगा। जी जी आज ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, पूरा दलाल का जमावड़ा लगा हुआ है। मोबाइल है कहाँ सर? पूरा नेता, उन्हीं का नेता सब भ्रष्ट, सब घोटाला में लगे हुए हैं। आज लालू यादव को चारा घोटाला के नाम पर फंसाया जा रहा है, कभी उनके आवास खाली कराया जा रहा है, कभी सुरक्षा व्यवस्था में कटौती किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज 8 महीना होवे जा रहा है, विकास का मुद्दा पर कोई बात अभी तक नहीं की है। आज दर दर पेंशन वाला भटक रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी 10-10 हज़ार रुपया सरकार तो कह रही है कि प्रत्येक 10 तारीख को हम पैसा डाल देंगे। नहीं जुट रहे हैं सरकार से पैसा। 2-2 महीना हो जा रहा है, ई महीना के अगला महीना के तीसरा महीना। लाचार 10-10 किलोमीटर दूरी से आन करके मथुरापुर में ये लोग क्या पैसा आएगा, लेकिन ई महीना के वो महीना पैसा मिल रहा है। 10-10 हज़ार में सरकार वोट को खरीद लिया। आज स्थिति ऐसा होल है कि कोई विभाग में पैसा नहीं है, न कर्मचारी का पैसा जुट रहा है, न पेंशन का पैसा जुट रहा है। सारा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ है। यहाँ तक के कि बिना पैसा के कोई विभाग में आपका काम नहीं होगा। पूरा दलाल का जमावड़ा लगा हुआ है और इस सरकार बहुत बड़ा घोटालेबाज है। और जब इस सरकार का विदाई होगा तब चुन चुन के सब जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सभी को जेल के सलाखों में डाला जाएगा। जो आज गरीब के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो गरीबों का आवाज़ देने का काम किया, उनको एक साजिश के तहत फंसाने का काम कर रहा है। लेकिन जनता उनके साथ, गरीब गुरबा आज लाठी ले के तैनात है। तुम अपना फोर्स को हटा लो। आज लालू यादव गरीबों का दिल में बस तो कह रहा है किसे बंगला खाली करने में क्या दिक्कत है आपको? आज नियम के तहत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रखे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी रखे हुए हैं, तो उन लोग भी अपना खाली कर दें। नियम सभी के लिए बराबर है, वो खाली कर देंगे। आदरणीय हमारे नेताजी भी कर देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ ये यादव जाति के नाम पर टारगेट हाँ, टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसमें विफल हो जाएगा। हम लोग गरीब गुरबा सभी का मान सम्मान आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किए हैं। आज पूरा गरीब गुरबा लालू यादव के लिए रोड पर रो रहा है। जरूरत पड़ेगा तो पूरा गांधी मैदान पटना हम लोग भर देंगे और इस सरकार को नहीं चलने देंगे।